गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सत्संग बहुत प्यारा सा है गुरुजी की, तो आप सब समझते हैं संगत जी के गुरुजी कितने हमारे काम बनाते हैं, और गुरुजी का हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है संगत जी। आज का सत्संग भी बहुत ही मेरे लिए बहुत ख़ास है। गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे ब्लेस किया। देखिए संगत जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं चलने फिरने में असमर्थ थी, और चलती थी तो बहुत रात भर मैं सो नहीं पाती थी, बाइटें चढ़ जाते थे और बहुत पेन होता था। मैं गुरुजी का चंदन लगा लेती थी तो तुरंत आराम आ जाता था और मैं सो जाती थी। लेकिन ये मेरा कोई परमानेंट इलाज नहीं था, क्योंकि महाराज को पता था, वो मेरे इलाज कर रहे थे चंदन के थ्रू। लेकिन समय लग रहा था उसमें कि मेरे को पूरी तरह से ठीक होगा नहीं होगा। डॉक्टर को भी दिखाया, वह दवाइयाँ देते थे डॉक्टर, ताकत की दवाइयाँ खिलाते थे संगत जी, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुजी ने ऐसी लगन लगाई कि बड़े मंदिर में जाने का इतना मन किया कि बड़े मंदिर में मैंने सोचा कि 5 हफ्ते में 5 बार मैं लगातार जाऊं, या हफ्ते में 5 बार, आई थिंक मैं एक हफ्ते में 1 बार और 5 हफ्ते में जाऊं लगातार। तो गुरुजी की महिमा है, गुरुजी बुलाना चाहते थे, शायद मुझे ब्लेस करना चाहते थे संगत जी। तो पहले हफ्ते में तो गुरुजी ने बुलाया, तो संगत जी जब मैं गई एक बार, तो मेरी इतना पैरों में दर्द, मेरे से चला नहीं जा रहा था संगत जी। और उस दिन कोई बैसाखी थी, आई थिंक, मुझे याद नहीं है संगत जी। कुछ बहुत बड़ा गुरुजी का फेस्टिवल था। जब मैं गुरुजी के पास गई और वहाँ पर मैंने चलने की हिम्मत नहीं, और गुरुजी का नाम ले लेके मैं चल रही हूँ। उस दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे इतना चलवाया, इतना चलवाया, बहुत लंबी लाइन में लगवा दिया। और आप समझ सकते हैं कि 1-2 नंबर गेट से हम लोग चले, शायद 3-4, कितना भी 3-4 गेट आते हैं, उस बीच में हमें बहुत पैदल चलवाया। और भाई चल गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें पार्किंग में भेज दिया। टी पॉइंट के सामने जो पार्किंग है, उसमें भी गुरुजी ने लाइनों में लगवा दिया। और इतना बुरा हाल था मेरे पैरों से, मेरे से ज़मीन से पैर उठाए नहीं जा रहे थे संगत जी। अब आप देखिए कि मैं इतनी स्थिति ख़राब में थी, और पता नहीं कैसी महाराज परीक्षा ले रहे थे। और हम जैसे तैसे मंदिर पहुँचे, वहाँ दर्शन हो गए। दर्शन होने के बाद मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मैं हाय हाय करती हुई आगे बढ़ी संगत जी। और जैसे ही मैं टी पॉइंट के बीच रास्ते में ही पहुँची, उस रास्ते में, वहाँ पर आते ही मैं बैठना चाहती थी, लेकिन मुझे संगत जी, गुरु जी की संगत वहाँ जो थी सेवादार, उन्होंने मुझे बैठने नहीं दिया। और मेरे बहुत पेन था, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, वो कह रहे नहीं आंटी जाइए, बहुत रस है, आप जाइए यहाँ से। अब आंटी मेरे से तो पैर ही संगत जी उठाया ही नहीं जा रहा था, और पता नहीं क्या ऐसा था। तो जैसे ही, और महाराज मेरा बिल्कुल भी पैर नहीं उठाने दे रहे थे वहाँ से, और मैं खड़ी रही एक तरफ पकड़ के। और जैसे ही वहाँ पर आरती चालू हुई संगत जी, और मैं ज़मीन पर गिर गई, बैठ गई। और जब चला ही नहीं जा रहा था संगत जी, तो मैं क्या करती, और मैं बैठ गई ज़मीन पर। आरती पूरी गुरुजी ने करवाई मुझसे, मतलब वहाँ पर मुझे आरती में गुरुजी ने ब्लेस करना था, इसलिए रोक रखा था। पूरी आरती हुई गुरुजी की मंत्र जाप के बाद। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को पता नहीं आरती के बाद क्या हुआ कि मैं दौड़ती हुई भागी हूँ। और दौड़ती हुई वहाँ भागी जहाँ पर हमें सामने टी पॉइंट के सामने जो पार्किंग है, वहाँ पर हमारे को व्हीकल्स लेना था। वहाँ पर मैं भागती हुई गई, भागती हुई गई, बहुत लंबा भागी हूँ मैं। मेरे जो साथ में संगत थी वो भी हैरान हो गई, जो मैं चल नहीं पा रही थी, और एकदम से भागती हुई, एकदम जैसे कोई मेरे को पैरों में कोई तरंगे से उठी और जोश आ गया। महाराज ने मेरे ऊपर पैरों बिल्कुल भी भगा भगा के, चला चला के, और आरती में मेरे को ब्लेस किया। और मैं जाके इतना चली और इतना खुश थी कि संगत जी ने, गुरु जी ने, मतलब इतना इंस्टेंटली मिरेकल दिखाया कि मैं खुद हैरान थी कि महाराज ने
मुझे कैसे ब्लेस किया। तो ये मेरे गुरु जी हैं। संगत जी, हम धन्य ऐसे गुरु को पाकर। बहुत ही प्यारे मेरे गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना है। ये सत्संग सर्वदा भला करना गुरु जी, सबका कल्याण करना। लख लख शुक्राने गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज का, लख लख।